नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई न कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारा अपमान करता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हमारी राह में कांटे बिछाता है। चाहे वो ऑफिस में जलन रखने वाला कोई सहकर्मी हो, रिश्तों में कड़वाहट घोलने वाला कोई रिश्तेदार हो या फिर समाज का कोई ऐसा दुश्मन जो आपकी तरक्की देख नहीं सकता। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पहला और स्वाभाविक रिएक्शन होता है गुस्सा। हमारा खून खौलने लगता है और हम तुरंत उसे जवाब देना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं या ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बदला लेने का मतलब है चिल्लाना, झगड़ा करना या उसे भी वैसी ही गाली देना। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका था और एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बनाया था, उनका नजरिया बदले को लेकर बिल्कुल अलग था। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति गुस्से में आकर तुरंत रिएक्शन देता है वो अपने शत्रु को अपनी कमजोरी दिखा देता है। लड़कर तो कोई भी बदला ले सकता है, लेकिन असली बुद्धिमान वो है जो बिना हथियार उठाए, बिना अपनी जुबान गंदी किए अपने दुश्मन को ऐसी मात दे कि वो जीवन भर याद रखे। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी कि उन 5 सबसे खतरनाक और गुप्त स्ट्रैटेजीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को मानसिक रूप से परास्त कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो चलिए जानते हैं अपमान का बदला लेने और शत्रु को हराने की 5 अचूक रणनीतियां। 1. पूर्ण मौन और उपेक्षा। दोस्तों, जब कोई आपका अपमान करता है या आपको उकसाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मकसद होता है आपका ध्यान, अटेंशन खींचना और आपको मानसिक रूप से अस्थिर करना। वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप अपना आपा खो दें और कोई गलती कर बैठें। लेकिन चाणक्य कहते हैं, उपेक्षा, इग्नोरेंस अपमान का सबसे बड़ा जवाब है। जरा सोचिए, अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, आप अपने काम में मग्न हैं, आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, तो उस सामने वाले व्यक्ति पर क्या बीतेगी? मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप किसी के बुरे व्यवहार पर कोई रिएक्शन नहीं देते तो ये उस व्यक्ति के अहंकार, ईगो पर सबसे बड़ी चोट होती है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। वो आपकी नजरों में इतना तुच्छ है कि आप उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। इसे कैसे अपनाएं? जब भी कोई निंदक या शत्रु आपको उकसाने की कोशिश करे तो रिएक्ट न करें, रिस्पॉन्ड न करें। बस उसे ऐसे नजरअंदाज कर दें जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं है। आपकी ये खामोशी उसे अंदर ही अंदर जला देगी। उसे ये समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। याद रखिए, एक शोर मचाने वाला दुश्मन आसान होता है, लेकिन एक शांत दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी चुप्पी से उन्हें डरने दीजिए। नंबर 2, अपनी सफलता से जवाब दें। दूसरी बात जो चाणक्य नीति का मूल मंत्र है, अपनी उन्नति। हम अक्सर अपना समय और एनर्जी उस दुश्मन को बर्बाद करने की योजना बनाने में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि उसका नुकसान कैसे करें, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करना भी एक तरह से शत्रु की ही जीत है। सबसे बड़ा और सबसे कड़वा बदला यह है कि आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां आपका दुश्मन आपको देखने के लिए भी तरस जाए। जलन की आग। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देखकर होता है। अगर आप अपने दुश्मन को बर्बाद करेंगे तो शायद उसे सहानुभूति मिल जाए, लेकिन अगर आप खुद को बहुत सफल बना लेंगे तो वो आपकी सफलता की चमक से हर रोज जलेगा। वो हर सुबह आपकी कामयाबी देखकर घुट-घुट कर मरेगा। इसलिए अपने अपमान को अपना ईंधन बनाइए। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, उस गुस्से को बाहर मत निकालिए, उस गुस्से को अपने काम में लगाइए। इतनी मेहनत कीजिए, अपने स्किल को इतना बेहतर बनाइए कि एक दिन आप उस व्यक्ति से मीलों आगे निकल जाएं। जब आप एक बड़ी गाड़ी में ऊंचे पद पर बैठकर उसके सामने से गुजरेंगे और वो आपको धूल में खड़ा देखेगा तो वो अपमान का बदला पूरा होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, चंद्रगुप्त, अगर तुम नंद से लड़ते रहोगे तो एक सैनिक बनकर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को राजा बनने के योग्य बनाओगे तो नंद का विनाश अपने आप हो जाएगा। नंबर 3, शत्रु की जानकारी और कमजोरी का पता लगाना। तीसरी रणनीति है भेद नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए पहले उसे पूरी तरह जानो। भावुक लोग बिना सोचे समझे हमला करते हैं, लेकिन रणनीतिकार पहले ऑब्जर्व करता है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो,
उसकी कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई डर या कोई ना कोई राज जरूर होता है। रावण जैसा महाशक्तिशाली योद्धा भी अपनी एक गलती और विभीषण के भेद बताने के कारण हारा था। आपके दुश्मन की भी कोई कमजोरी होगी। क्या वो पैसों का लालची है? क्या उसका कोई गुप्त अफेयर है? क्या वो अपने बॉस से डरता है? क्या वो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत असुरक्षित है? आपको जासूस की तरह शांत रहकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप उसे देख रहे हैं। जब आपके हाथ उसकी दुखती रग लग जाए तो आपको तुरंत हमला नहीं करना है। उस जानकारी को सही वक्त के लिए बचा कर रखना है। जब सही वक्त आए तब उस कमजोरी का इस्तेमाल ऐसे करें कि वो संभल ही न पाए। ये सुनने में चालाक लग सकता है, लेकिन धर्म युद्ध और कलयुग के जीवन संघर्ष में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग आवश्यक है। नंबर 4, शत्रु के शत्रुओं को अपना मित्र बनाएं। चौथी रणनीति एक क्लासिक कूटनीति है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है और आप अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपको गठबंधन, अलायंस की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि अकेले लड़ने के बजाय उन लोगों को ढूंढो जो उसी व्यक्ति से नफरत करते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके दुश्मन ने और भी लोगों को परेशान किया होगा। ऑफिस में, समाज में या परिवार में उन लोगों को एक साथ लाइए। जब आप एक ग्रुप बना लेते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप पीछे रहकर दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर भी चला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव। जब आपके दुश्मन को पता चलता है कि उसके खिलाफ कई लोग एक हो रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। उसे हर तरफ खतरा दिखने लगता है। वो पैरालाइज हो जाता है और गलतियां करने लगता है। चाणक्य ने यही किया था। उन्होंने नंद वंश के खिलाफ उन सभी राजाओं को एकजुट किया था जो नंद के अत्याचार से परेशान थे। उन्होंने अकेले युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि पूरी एक सेना और संगठन खड़ा किया। तो देखिए कि आपके दुश्मन से और कौन चिढ़ता है। उनसे हाथ मिलाइए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपके हाथ भी साफ रहेंगे। नंबर 5, हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहें। पांचवी और शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे प्रभावी रणनीति है अपनी खुशी का प्रदर्शन करना। दोस्तों, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आपका दुश्मन आपको दुखी देखना चाहता है। उसकी जीत इसमें है कि उसने आपको रुला दिया, आपको परेशान कर दिया, आपकी रातों की नींद हराम कर दी। लेकिन अगर तमाम कोशिशों के बाद भी वो देखता है कि आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं, आप अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, तो ये चीज उसे पागल कर देगी। मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब आप अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देते, तो आप ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। तुम्हारे होने या न होने से मेरी खुशी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड रखना कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके दुश्मन के वार को उसी की तरफ मोड़ देता है। वो सोचेगा, मैंने इतना कुछ किया फिर भी ये हंस कैसे रहा है। ये उलझन उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। इसलिए अपने अपमान को कभी अपने चेहरे पर मत दिखने दीजिए। दुनिया के सामने और खास तौर पर अपने दुश्मन के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहिए। आपकी मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं है, बल्कि वीरता बुद्धि के सही प्रयोग में है। अगर आप गंदे पानी में पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पर ही आएंगे। उसी तरह अगर आप मूर्ख और दुष्ट लोगों के साथ उन्हीं के स्तर पर जाकर लड़ेंगे तो आप अपनी गरिमा खो देंगे। 1, मौन रहें ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं। 2, सफल बने ताकि वो जलकर राख हो जाएं। 3, कमजोरी पकड़ें ताकि सही वक्त पर वार कर सकें। 4, दोस्त बनाएं ताकि आप अकेले ना हों। 5, खुश रहें ताकि उनकी हर चाल बेकार हो जाए। बदला लेने की आग में खुद को जलाने से बेहतर है कि उस आग से अपनी सफलता का दिया जलाएं। जिस दिन आप शिखर पर होंगे, नीचे खड़े आपके दुश्मन खुद ब खुद बहुत छोटे नजर आएंगे। यही असली जीत है, यही असली चाणक्य नीति है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 स्ट्रैटेजीज जिनसे आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं और किसी भी शत्रु को बिना लड़े हरा सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, या क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इनमें से कोई तरीका अपनाया है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले भी अपनी जिंदगी में मजबूत बने, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही चाणक्य नीति और डार्क साइकोलॉजी की वीडियोस आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए होशियार रहें और जीतते रहें। धन्यवाद।